कि देवघर में बिहार के प्रपत्र पर जलेबी परोसी जा रही है और फिर देखने से उसमें ज्ञात हुआ कि वो हमारे विधानसभा चकाई के प्रखंड सोनो से संबंधित है। तो मामला संज्ञान में आते हुए तत्क्षण हम लोगों ने उसकी जांच कराई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। आज सुबह सुबह एक दैनिक समाचार पत्र में खबर आई थी कि जहां जमुई के ही सोनो प्रखंड का जो क्षेत्र है वहीं उसी क्षेत्र के बूथ नंबर 20 के कुछ जो मतदाता प्रपत्र हैं, अभी आप जान रहे होंगे कि मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, तो वही मतदाता प्रपत्र है वो देवघर के एक जलेबी की दुकान में यूं ही पड़ा है और उस पर जो जलेबी का दुकानदार है वो जलेबी परोस रहा है। लेकिन इस खबर को लेकर जो जमुई जिला प्रशासन है उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है। सुबह ही हमारी बात जिलाधिकारी से हुई थी, तो जिलाधिकारी ने कहा था कि मैं खुद इसकी जांच करूंगा और जांच करने के बाद जो भी बात सामने आएगी उसको स्पष्ट करूंगा। तो आज जो जमुई के जिलाधिकारी हैं श्री नवीन, उन्होंने इस मामले की जांच की है और क्या कुछ वो बता रहे हैं, आइए सुन लीजिए इस वीडियो में। मामला आया है कि जमुई के सोनो इलाके का जो वोटर पुनरीक्षण का काम, सत्यापन का काम चल रहा है, उसका प्रपत्र देवघर में एक जलेबी के दुकान पर पाया गया है, जहां दुकानदार उस पर जलेबी परोस रहा था। इस तरह की ये बातें आ रही हैं, क्या सत्यता है और क्या कार्रवाई गई है? देखिए, आज हम लोगों ने भी पढ़ा, ये जो दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण है उसके जमुई संस्करण पर ये एक खबर छपी थी कि देवघर में बिहार के प्रपत्र पर जलेबी परोसी जा रही है और फिर देखने से उसमें ज्ञात हुआ कि वो हमारे विधानसभा चकाई के प्रखंड सोनो से संबंधित है। तो मामला संज्ञान में आते हुए तत्क्षण हम लोगों ने उसकी जांच कराई। यह मामला जो है सोनो चकाई विधानसभा के सोनो ब्लॉक के बूथ संख्या 20 से संबंधित था और जांच के क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि वहाँ कुल जो है इस विधानसभा में के इस बूथ पर 1181 मतदाता थे, जिसमें से 1134 मतदाताओं का गणना प्रपत्र संबंधित BLO पंकज राम के द्वारा इकट्ठा करके BLO ऐप के माध्यम से अपलोड कर दिया गया था। उसके अलावा 2 मतदाताओं ने स्वयं अपना ECI के वेबसाइट पर जा करके अपना गणना प्रपत्र भरा था। ये कुल हो गया 1136। शेष 45 मतदाताओं के संबंध में BLO के पास यह स्पष्ट जानकारी थी कि उसमें या तो वो मृत थे या दोहरी प्रविष्टि थे या अस्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए थे। वह संख्या भी अगर आप जानना चाहेंगे तो 23 मतदाता जो थे वो मृत पाए गए, 10 मतदाता जो है वो दोहरी प्रविष्टि वाले पाए गए और 12 मतदाता जो थे वो अस्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए। इस प्रकार उस प्रखंड के उस बूथ संख्या 20 से संबंधित 1181 मतदाताओं से संबंधित जो योग्य मतदाता थे, जिनका नाम निर्वाचक सूची में आना था, उनसे संबंधित प्रपत्र BLO के पास पाए गए और जो शेष मतदाता जो अयोग्य मतदाता थे उनसे संबंधित विवरणी हमारे पास उपलब्ध थी, जिसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करते हुए अभिलेख तैयार करेंगे और ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आएंगे। अब वहाँ पर कहाँ से प्रपत्र कैसा आया उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो रिकॉर्ड था, हमारा जो प्रपत्र था, वो हमारे BLO के पास सुरक्षित और संधारित पाया गया। अब आपको क्या लगता है सर, ये कंस्पिरेसी ऐसा कुछ? हम लोग भी इस पर तो कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं और हम लोग कानूनी रूप से भी इसके पहलू पर विचार कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ किसी व्यक्ति ने जान कर इस तरह से कुछ इस चल रहे कार्य को दूषित करने के लिए कुछ किया है, उस पर अगर हम लोग को लगेगा प्रथम दृष्टया कहीं से भी अगर इस तरह की संपुष्टि होती है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल उठता है कि जो जलेबी की दुकान झारखंड के देवघर में है और जहाँ पे है वो दुकान, वो जमुई के किसी एक राजनेता का है, तो आपको लगता है कि ये एक साजिश इस तरह की घटना बन जाए? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। वो डाउनलोड करके इस तरह से कंस्पिरेसी? बिल्कुल, ये आपने बहुत मार्के वाली बात बोली है। यह प्रपत्र किसी के भी द्वारा किसी के ईपिक नंबर को इस्तेमाल करके उसको डाउनलोड किया जा सकता है या हो सकता है कि फ़ोटोकॉपी भी कराया जा सकता है। इसलिए अभी उस पर चूँकि अभी वो पहलुओं की जांच की जा रही है, हम केवल अभी इतने कहने की स्थिति में आ गए हैं कि हमारा अभिलेख हमारे पास सुरक्षित है, मेरा प्रपत्र नहीं है। अब हम लोग उसका दूसरा जो पहलू है, इसके द्वारा ऐसा किया गया है, उस पहलू की जांच कर रहे हैं और अगर हम कहीं से भी अगर प्रशासन को ये लगेगा किसी ने साजिशन इस तरह से हमारे कार्य को प्रभावित या दूषित करने का
काम किया है तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई। BLO के द्वारा ये भी कहा गया था कलिया कि कुछ उसका 70 फॉर्म मिसिंग है इस टाइप। अब इसके बारे में हम नहीं जानेंगे, हम तो ये जान रहे हैं कि हम लोगों ने भौतिक रूप से सभी अभिलेख अपने पास सुरक्षित पाए। तो सुना क्या कुछ कह रहे हैं जमुई के जिलाधिकारी श्री नवीन, उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया है और ये जो खबर फैलाई गई है और ये जो अखबार में खबर छपी थी उसको सीधे से उन्होंने नकार दिया है और कहा है कि जमुई का जो चकाई विधानसभा है वहाँ के जो BLO हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको उन्होंने निर्देशित किया था और इस विषय पर जांच कर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है और जो भी सरकारी कागजात हैं जो BLO द्वारा इकट्ठा किया गया था वो सरकार के पास मौजूद है, वो विभाग के पास मौजूद है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यह भ्रामक खबर किसी ने फैलाई है और किसी की कंस्पिरेसी अगर इसमें पुष्टि होगी कि कोई आदमी इस भ्रामक खबर को फैला रहा है तो उसके ऊपर भी जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।